नाम श्रोताओं, कल दिनांक 14 जुलाई को भाजपा कार्यालय सोलन में एनजीए प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता श्री कुलदीप ठाकुर जी ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील ठाकुर जी थे। इनके साथ भाजपा मंडल सोलन के अध्यक्ष श्री मदन ठाकुर जी तथा कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर राजेश कश्यप जी उपस्थित हुए। अतिथिगण के स्वागत के कुछ चलचित्र देखिए। अब मेरा निवेदन रहेगा दिनेश ठाकुर जी से, जो जिला के संयोजक हैं, कि आप डॉक्टर राजेश कश्यप जी को मफलर देकर सम्मानित करें। इसी तरह मेरा सुरेश जी। अब मेरा निवेदन रहेगा कुलदीप ठाकुर जी से, जो हमारे एनजीओ प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, कि वह हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष योगेंद्र वर्मा जी को मफलर देकर सम्मानित करें और स्वागत करें। भारतीय संस्कृति का परिपालन करते हुए दीप प्रज्वलन का भी यह चित्र देखिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तेरा वैभव अमर रहे माँ। अमृत चार रहेगा। दिनेश का प्रदेश संयोजक सुनील ठाकुर जी के साथ जो अन्य गणमान्य व्यक्ति आए हैं, श्री भाई व अन्य। मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों के क्रमशः अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसके चलचित्र दर्शनीय व श्रवणीय है। संयोजक है, सह संयोजक है, जो इस कार्यक्रम में लगे हैं, इस पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और अब एक ही हमारा ध्येय है कि सरकार के बाद फिर सरकार। पहले था सरकार के बाद सरकार बदलती थी, लेकिन इस बार सरकार के बाद सरकार तो है ही, पर रिवाज बदले, ऐसा जयराम जी का नारा है, ऐसा संगठन का नारा है। उसमें सभी का सहयोग होना बड़ा आवश्यक है। और यहाँ पर बहुत वरिष्ठ ज्येष्ठ लोग बैठे हैं। असली मार्गदर्शन तो हमें सुनील जी देंगे कि एनजीओ का क्या हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, क्या रणनीति है। जैसे हर मोर्चे का चला हुआ है, मंडल का चला हुआ है, प्रदेश का चला हुआ है। अब अपना कार्यक्रम संगठन ने तय किया हुआ है कि आपको ये कार्य करना है, इस मोर्चे का ये कार्यक्रम है। तो इसी तरह से एनजीओ का कार्यक्रम क्या है, तो सुनील जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो इतना जानता हूँ सुनील जी आपके बारे में कि आप एक कर्मठ व्यक्ति हैं और आपका जो कार्य है, मुझे जब हम आपके साथ काम करते थे तो बहुत पसंद है और बहुत मेहनती है आप। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि इस एनजीओ प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाने में आप लगे हैं, तो स्वाभाविक आने वाले विधानसभा क्षेत्र में और विधानसभा चुनावों में विधानसभा क्षेत्र में भी आपका काम बढ़ेगा और बढ़ रहा है। और आने वाले 2022 के जो चुनाव है नवंबर में जो प्रस्तावित हैं, उसमें भी इस प्रकोष्ठ का मंडल के लिए, हमारे लिए, प्रदेश के लिए लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आपने कीमती समय दिया, बहुत शॉर्ट नोटिस में
ये बैठक आयोजित की गई है। और हमारे भी सुनील जी, जो हमारे कुलदीप जी हैं, बहुत मेहनती हैं, दिनेश जी बड़े मेहनती हैं। जो भी मार्गदर्शन आपका आदेश हमारे को होगा, मंडल को होगा, किस तरीके से हमने आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है और किस तरीके से आपके प्रकोष्ठ हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा, तो ये कोऑर्डिनेशन है। हम संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बने, इसके लिए हम सभी लोगों ने काम करना है। एक ही ध्येय हमारा है कि काफ़ी वर्षों के बाद जो इस बार बिल्कुल लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है, लेकिन ये सरकार हवा में नहीं बनेगी। इसके लिए हम आप सब लोगों को गांव में जाना पड़ेगा, गलियों में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, संपर्क सुनील जी करना पड़ेगा, संवाद हमारे जो है वो पार्टी के और पार्टी की विचारधारा के प्राण हैं। जब तक हम किसी से लगातार संपर्क नहीं करेंगे, जब तक हम किसी से लगातार संवाद नहीं करेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, उसके हालचाल नहीं पूछेंगे, उसके किसी भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, उसके जीने में मरने में ये चीज़ें राजनीति में बहुत मायने रखती है। और सुनील भाई, आप तो बड़ी भांति परिचित है कि ये जब तक एक देखिए अच्छा नेता तभी माना जाता है जब आप किसी के कार्यक्रम में जाएंगे और किसी के दुख सुख में आप खड़े होंगे। आज सरकार के सुनील जी इतनी उपलब्धियाँ हैं, बहुत उपलब्धियाँ हैं, जैसे पेंशन है, हिम केयर है, आपका आयुष्मान भारत कार्ड है, महिला गृहिणी सुविधा योजना है, उज्ज्वला योजना है। यानी हमारे पास कहने को बहुत कुछ है और इसका प्रचार प्रसार यानी मंडल से लेकर के प्रकोष्ठ, मोर्चे, सब जो लोग हैं, अब वो समय आ गया कि हम उसको धरातल पर जा करके गली गलियारों में, खेत खलिहानों में, जहाँ भी मिले, शादी में, ब्याह में। अब आने वाला टाइम क्या है, त्यौहार का है, आने वाला टाइम अब थोड़े दिन में श्राद्ध बैठने वाले हैं, तो सारी चीज़ें क्या है वहाँ चर्चा हो कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने ये किया। यदि कांग्रेस वाले के पास बोलने को कुछ नहीं है, सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो आदमी का जो है वो जिसको कहते हैं कि माइंड डाइवर्ट करते हैं, अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं। तो उन चीज़ों को किस तरीके से हमने काउंटर करना है, ये यहाँ पर सुप्रीम टीम बैठी है, ये हमारा आपका काम है। तो इस काम को हमने करना है और फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप फिर हर ऑफिस में छाती ठोक करके जाएंगे और लोगों के काम करवाएंगे। और ऑफिस में आपका सम्मान तभी होगा जब हम इस मेहनत कश चीज़ से ऊपर उड़ेंगे। और अभी हमारा एक ही ध्येय है, मेरे गिले शिकवे हो सकते हैं ठाकुर साहब से हो, गुलेरिया जी से हो, डॉक्टर राजेश से हो, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। अब एक ही समय है कि हम छोटी मोटी, देखो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है सुनील जी आज की डेट में। तो सब लोग एडजस्ट नहीं हो सकते, सब लोगों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, सब लोगों को मंत्री नहीं बना सकते, विधायक नहीं बना सकते, सब लोगों को किसी का अध्यक्ष नहीं बना सकते, बनेगा एक ही। लेकिन हमें उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना पड़ेगा, तभी आने वाले समय में आपकी हर ऑफिसर भी इज्जत करेगा। आज हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हम अपना रेफरेंस भारतीय जनता पार्टी का देते हैं, तो वहाँ पर हमारा मान सम्मान होता है और कार्य की दृष्टि से भी हमारे को दी जाती है। तो ये तभी होगा भैया, अब हमारे 2 महीने जो है घर बार छोड़ करके, खेत खलिहान को छोड़ करके, सारा काम काज छोड़ करके एक ही ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनानी है। और जो कार्यकर्ताओं के काम, जो सरकार के काम कुछ बचे हैं, देखिए विकास तो निरंतर प्रक्रिया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से में भी हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार है और बहुत अच्छे निर्णय केंद्र की सरकार ने लिए हैं। उसको भी हमने जो है फील्ड में पहुंचाना है, लोगों को बताना है, ताकि कोई भी हमारा कार्यकर्ता, कोई वोटर बेचारा गाँव में रहता है, कई बार वो कांग्रेस के या किसी ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं कि वो अपना जो है हमारे लिए सरकार ने क्या किया वो भूल जाते हैं। तो उनको वो चीज़ स्मरण करानी है। और जो बेनिफिशियरी है, सारी लिस्टें मंडल ने दी है, जो भी आपको आगे चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारा काम ये कि घर घर नौ करना है, घर घर नौ करना है और घर घर में जाकर के लोगों को सरकार की उपलब्धियाँ बतानी है, ताकि हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार बन सके। इतना ही मेरा कहना था। एक बार पुनः सुन लीजिए आपका यहाँ पर। और जिस किसी को भी अपनी कार्यकुशलता को उभारने का मौका अगर मिलता है तो वो इसी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में मिलता है।
आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी संगठन में आकर के अपने कार्यकुशलता को दिखा करके किसी भी पद तक पहुंच सकते हैं। और जहां तक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को संगठित करने की बात है, आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में एनजीओ प्रकोष्ठ एक बहुत बड़ा लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे सारी एनजीओ जिनको कि हम जो हमारा एक सोसाइटी एक्ट है उसके तहत नहीं ले सकते हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करना और उनको फिर भारतीय जनता पार्टी या जो हमारा एक विचार परिवार है उसके साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा कार्य आपने लिया है। और मैं समझता हूँ एक बड़ा ही पुण्य कार्य है। और इस पुण्य कार्य में आप सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं, सोलन पहुँचे हैं। आप आगे बढ़े, आप इस पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में 2022 में जो है आप उसको सुदृढ़ करें। मेरी ऐसी आप सभी से जो है प्रार्थना है। और मुझे लगता है कि जिस स्पीड के साथ, जिस गति के साथ आपने ये कार्य किया है, ये प्रकोष्ठ अभी कुछ ही दिन पहले बना है, लेकिन माननीय ठाकुर सुनील जी ने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का काम एक बार पुनः युवक अपना जो हमारा युवा मोर्चा था उससे लेकर के पहले जो उन्होंने अपना कुंठा दिखाई थी कि आप बहुत बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर है, आज आपके संरक्षण में, आपकी अध्यक्षता में एनजीओ प्रकोष्ठ आगे बढ़ेगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हमारे जो संगठन मंत्री है, हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, या हमारे जितने भी हमारे ऑफिस बियरर है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने आप में जो है कुछ कार्यकुशलता देखी है, इसीलिए आपको जो है इतने बड़े संगठन को जो इन संगठनों को इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए आपको जो है इसकी अध्यक्षता दी है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक सोलन की बात है, मैं सोलन में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनके घर आंगन तक पहुँचेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स में जा करके उनके क्या उद्देश्य है उनसे बातचीत करके जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है हम अपना आने वाला समय जो है उसके लिए उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि 2022 में जो है भारतीय जनता पार्टी पुनः जो है स्थापित एक जो है हमारा जो झंडा है एक बार पुनः जो है विधानसभा पे लहराए, या विधानसभा में हमारा कब्जा हो, विधानसभा हमारी सरकार बने और एक बार पुनः जो है हम इस पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जो विकास कार्य माननीय ठाकुर जयराम जी ने शुरू किए हैं और कुछ पूर्ण भी किए हैं, उदारवादी कार्य किए हैं, उन कार्यों को आगे ले जाने में जो है आप सभी भी जो है उसका पार्ट बने, ऐसी हमारी इच्छा है। आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भाई राजेश कश्यप जी ने हमें बताया कि हमारा लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना। हमारा लक्ष्य है सत्ता प्राप्त करना। पहले हम सत्ता में आएंगे, फिर समाज की सेवा करेंगे। तो इसीलिए सत्ता में रहना जरूरी है। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए। आज गुजरात का नेतृत्व पूरे देश को मिला, इसीलिए मिला क्योंकि वहां पर बार बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। प्यारे दोस्तों, हम और आप तो संस्थाओं में काम करने का हमें मौका मिला, चाहे विद्यार्थी परिषद एक छात्रों की संस्था थी, या आज विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक जिसे कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप बता सकते कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो एक ऐसी संस्था थी दोस्तों जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया का इतिहास और संस्कृति के लिए काम किया। आज पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश के अंदर आज यदि भारतीय जनता पार्टी की नींव डाली तो वही हमारी जो एक संस्था थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक संस्था का समाज और देश के लिए क्या योगदान हो सकता है, ये एक मैंने संस्था का एक उदाहरण दिया।
इसके अलावा आज समाज और देश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर, पंचायतों के अंदर, पंचायत से नीचे गांव तक आज बहुत सारी सैकड़ों नहीं हजारों लाखों संस्थाएं काम कर रही है। उसका जिम्मे आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंपा। ये मुझे नहीं सौंपा है मित्रों, ये आप सब लोगों को भी सौंपा। हमारा लक्ष्य है कि अब समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जाओ हमारी विचारधारा से अछूता रह जाए, जो भारतीय जनता पार्टी को ना जाने, क्योंकि सर्वस्पर्शी संगठन हमें बनाना है। इसके लिए समाज के अंदर विभिन्न सारी, चाहे लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो, कर्मचारी यूनियंस हो, या महिलाओं के लिए काम करने वाली बहुत सारी संस्था हैं, उन सब को एकजुट करते हुए पहले उनसे मिलना है, उनकी बात हम सुने और अपनी बात उनसे करें, उन्हें एक मंच प्रदान करना है। आपने देखा कि 2 साल के लिए पूरा देश और दुनिया बंद हो जाती थी, उस समय सबसे पहले यदि समाज के लिए कोई खड़ा था दोस्तों, तो वही संस्था है, जिस संस्था का मैंने नाम लिया। और इसके अलावा आज समाज के अंदर सैकड़ों हजारों संस्थाएं थी जिन्होंने राशन पहुंचाने का काम किया, जिसने हमारे मास्क पहुंचाने का काम किया, जिसने हर तरह से, बहुत सारी संस्था ऐसे थे जिन्होंने अपने वाहनों में, जिसको कोई कोरोना हो जाता उसके लिए थी, अपने वाहन दिया, जब हमारे एम्बुलेंस कम कर गए तो अपने वाहनों को पहुंचाया। तो उन सब लोगों का ये इतना बड़ा संगठन है, इसमें महिला भी है, युवा भी है, कर्मचारी भी है, रिटायर्ड भी है। प्रेमी जी पीछे बैठे हैं हमारे, आज टीचर हमारे साथ जो जुड़े हैं, अभी यहाँ पर बैठे हुए। प्यारे मित्रों, में जो हमीरपुर में बैठक थी, वहां 100 से ज्यादा ऐसे लोग उस बैठक के अंदर थे, उन्होंने जोड़े हुए। जो पहले था, अभी जो छोटी थी, जो अभी हाल ही में मैंने प्रवास किया, उसमें तो 20 लोग थे, केवल मैंने पदाधिकारी बनाए, क्योंकि वहां एक बड़ा सम्मेलन हमें करना है, जो हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमें जिला स्तर पर 1000 से 1500 उन संस्थाओं के साथ मिलकर समाज के लिए जो परिवर्तन का काम, समाज को जो स्वावलंबन का काम, समाज को जो स्वच्छ बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को जो नशे से मुक्त करने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को एक मंच प्रदान करना है। तो वहां मेरी उनसे बात हुई। वहां कोई कैप्टन था, कोई कर्नल था, कोई जनरल था, कोई प्रिंसिपल था, कोई स्टेट गवर्नमेंट का रिटायर्ड सेक्रेटरी था, चीफ सेक्रेटरी उसमें थे। तो ऐसे कितनी बड़ी ताकत है जिनका एक्सपीरियंस हम भारतीय जनता पार्टी उठा सकते हैं। और ऐसी सोलन के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं भाई दिनेश जी, शायद आपने लिस्ट तैयार कर दी होगी और उनसे आपने संपर्क भी किया होगा। एक वीक के अंदर जिला सोलन में ऐसी संस्थाओं से कम 50 या 20-25 संस्था, जो प्रमुख राष्ट्रवादी संस्थाएं, पहले हम उनसे मिले, फिर उनकी एक बैठक हमारी होगी। हमारा एजेंडा क्या है? इस समाज को स्वच्छ बनाना है, नशे से मुक्त बनाना है, पर्यावरण युक्त करना है, उसके लिए ट्री प्लांटेशन हो, प्लास्टिक को हमने, हमारी सरकार ने, चाहे झूमर सरकार हो, वर्तमान में जय श्री राम सरकार हो, प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो इसलिए मैंने मोटा मोटा विषय आपको रखा। अब बात करते हैं हम 2014 से पहले की उस दृश्य की जो पूरे देश के अंदर चल रहा, जहां एक ट्रेल, एक रोड मैप तैयार किया था अटल बिहारी वाजपेयी से, गांव गांव को सड़कों के भी रह गया। चतुर्भुज योजनाएं आ गई, ऐसी योजनाएं थी, हमारा देश सशक्त बढ़ रहा था। और तत्कालीन जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने विजन 2020 रखा 1998 में जब हमारी सरकार बनी, तो उन्होंने कहा कि 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, अब विकासशील राष्ट्र नहीं। परंतु दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, जहां शाइनिंग इंडिया हो रहा था, पूरी दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़ रहा था, दुर्भाग्य से जो कांग्रेस का झूठ और प्रोपोगेंडा था, उसके कारण हमारी सरकार गिर गई। और 2004 से लेकर 10 साल आपने देखा किस तरह की लूट इस देश के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने मचाई। इतने बड़े बड़े घोटाले, जिसमें हम और आपको तो तुलना भी नहीं होती थी, कितनी जीरो पीछे लगानी पड़ती है। जमीन से लेकर आसमान तक, एयरफोर्स से लेकर हमारी आर्मी तक, हर व्यक्ति को घोटाले के अंदर खींचा गया। परंतु 2000 का वो दौर बदला, देश को नेतृत्व मिला इस देश के राष्ट्रभक्त स्वाभिमानी भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। और आपने देखा, जहां हमारी सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट और शूज तक नहीं थे दोस्तों, और 507 दिन का गोला बारूद बचा हुआ था दोस्तों, आज हमारी उस सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट भी है, और दुनिया के नंबर 1 राइफल्स भी आज हमारी सेना के बाद है। आज दुनिया का नंबर 1 जो हमारा लड़ाकू विमान है, वो हमारी सेना के पास।
और जो हमारे अपने देश के अंदर हमने निर्मित किया है तेजस, आज पूरी दुनिया की होड़ लगी है उसको खरीदने के लिए। दोस्तों, आज हमारी जो तोपें हैं दुनिया के अंदर होड़ मची हुई है कि हमें वो चाहिए। हमारी मिसाइल मैन जिन्होंने हमें अच्छी अच्छी मिसाइलें दी, ब्रह्मोस आज हमारी है। जहां हम हाथ फैलाते थे पूरी दुनिया के अंदर, कभी फ्रांस से बात करते थे, कभी अमेरिका से बात करते थे, फिर रशिया हमारा जो परमानेंट हमारा पक्का मित्र था वही हमें सहायता करता। परंतु दृश्य देखिए 2014 के बाद आज अमेरिका भी खुद ऑफर दे रहा है कि आप हमारे से अच्छे हथियार आप हमारे साथ आइए। और इधर से अभी देखा जो चाइना पीछे बॉर्डर पर आग दिखा रहा था, उसको मौत तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। अभी पीछे आपने देखा 6 महीने पहले उनका खुद चलकर उनका जो विदेश मंत्री भारत में क्यों आया। हमने पूरी दुनिया के अंदर दिखाया 2 साल के अंदर जो कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया के अंदर चाइना ने फैलाई थी, चाइना द्वारा निर्मित वो बीमारी थी। आज पूरी दुनिया के अंदर जो चाइना है वो आज पिछड़ रहा है, उसे भारत की जरूरत है, क्योंकि आज विश्व का सबसे बड़ा बाजार भी भारत के अंदर है। और विश्व का यदि सबसे शक्तिशाली और युवा देश भी यदि कोई है तो हिंदुस्तान है। हमारे पास शक्ति है। 65 से 70% युवा इस देश के अंदर है जो नेतृत्व करेगा आने वाले समय। आज पूरी दुनिया के अंदर आईटी के अंदर हम नंबर 1 है। और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की मैंने बात की। आज अभी आपने देखा पिछले वीक की आपने देखा 13,000 करोड़ की वेपन्स हमने अभी निर्यात की। और आने वाले समय में पूरी दुनिया के अंदर मेड इन इंडिया के हमारे हथियार पूरी दुनिया के अंदर हमारे बिकेंगे। दोस्तों, अब हम लेने वाले नहीं है, बेचने वाले नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे समाज के बहुत सारे जो गरीब लोग थे दोस्तों, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, अनाज नहीं होता था देश के अंदर। आज पूरी दुनिया के अंदर अनाज बेचने में हम नंबर 1 है दोस्तों। हम अनाज यदि दुनिया में नहीं भेजे आज तो आधी दुनिया भूख से मर सकती है। ये हिंदुस्तान में क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो किसान हैं हम उनकी आय को दोगुना करें। और आपने देखा आज देश के अंदर अनाज के भंडार लगे। किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि एक बार नहीं 3 बार 3 किस्तों के अंदर आज भेजी जा रही है। आज महिलाओं की बात करें, उन्हें धुएं से मुक्त करने की बात हो उज्ज्वला योजना के तहत, या प्रदेश के अंदर गृहिणी योजना की बात हो, देश के अंदर आयुष्मान भारत, पूरी दुनिया हैरान हो गई कि कैसी योजना। विचारधारा के भी कहीं है, कहीं हमारी विचारधारा के नहीं भी है। जितनी बार आप उनसे संपर्क करेंगे वो हमारे संपर्क में आएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मदन जी का, स्पेशली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो मदन जी हमें गाइड करते रहते हैं। बाकी तो आप सब यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। इस गोष्ठी के समापन पर कुछ व्यक्तियों ने सदस्यता ग्रहण की, जिसके छायाचित्र अब आप देखिए। धन्यवाद।